आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज़ 7, सबके साथ सबकी बात। पहले चीनी महंगी हुई तो लोगों की चाय से मिठास कम हुई और अब प्याज के बढ़ते दामों ने लोगों को रुलाना ही शुरू कर दिया है। देश के कई शहरों में प्याज के दाम तेजी से बढ़े हैं। औसत खुदरा कीमत करीब 43 रुपए किलो के पार पहुंच गई है, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 59% ज्यादा बताई जा रही है। यही वजह है कि जो प्याज पहले मंडी में 30 से 40 रुपए किलो बिकता था, अब वो 60 से 70 रुपए किलो तक पहुंच गया है। यानी महंगाई के इस डबल अटैक ने आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। चीनी के बाद अब प्याज का झटका लगा है, जिसकी औसत खुदरा कीमत 43.53 रुपए प्रति किलो है। साल भर में करीब 59% की बढ़ोतरी और कई शहरों में इसका भाव 55 से 65 रुपए प्रति किलो हो गया है। भटिंडा में तो प्याज की बढ़ी कीमतों ने ग्राहकों की आंखों में आंसू ला दिए हैं। थोक में प्याज करीब 50 रुपए किलो तो खुदरा बाजार में 60 से 70 रुपए किलो तक बिक रहा है। लोगों का कहना है कि पहले जहां वो किलो भर प्याज खरीदते थे, अब सिर्फ जरूरत भर खरीद कर काम चला रहे हैं। हालांकि व्यापारियों और आड़तियों का कहना है कि बारिश की वजह से प्याज के दाम में बढ़ोतरी हुई है। बस महंगाई बहुत वधी पई है। पहला खंड ਦੇ ਰੇਟ ਇੰਨੇ ਚੱਕਤੇ, ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਇੰਨੇ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੱਢਣਗੇ ਆਪਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਪਿਆਜ਼ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਤੇ, ਟਮਾਟਰ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਤੇ। ਜੇ ਆਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜੀਊਗਾ। ਪਿਆਜ਼ ਤਾਂ ਬਸ ਆਸਮਾਨ ਛੂ ਰਿਹਾ ਜੀ। 60-70 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਪਿਆਜ਼ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਪਿਆਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ, ਔਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਨ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਦੀ ਅਰਾਈਵਲ ਘੱਟ ਜੂਗੀ, ਅਰਾਈਵਲ ਘਟੂਗੀ ਤਾਂ ਰੇਟ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਜ਼ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਰਾਈਵਲ ਘਟੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਮੰਡੀ 'ਚ ਘੱਟ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ है। महंगे प्याज का असर सिर्फ ग्राहकों पर ही नहीं बल्कि दुकानदारों की बिक्री पर भी पड़ रहा है। यूपी के रायबरेली में जो प्याज पहले 25 से 30 रुपए किलो मिलता था, अब वो 60 रुपए किलो तक पहुंच गया है। दुकानदारों का कहना है कि कीमतें बढ़ने से उनकी खरीदारी आधी हो गई है। बिक्री हो रही है लेकिन कम हो रही है। जो पहले 1 किलो लेते थे वो अब 250 ग्राम, आधा किलो इस तरीके ले जा रहे हैं कस्टमर। अब कस्टमर भी कम आ रहे हैं, अब इतनी टाइम सेल कम पड़ गई है। जहां एक तरफ ग्राहक महंगे प्याज से परेशान है, वहीं महाराष्ट्र के नासिक में कई किसानों के चेहरे पर राहत दिखाई दे रही है। 3 साल बाद प्याज के बेहतर दाम मिलने से किसानों को अपनी फसल की मेहनत का बेहतर मूल्य मिल रहा है। उधर आड़तियों का कहना है कि कम सप्लाई और गुणवत्ता के आधार पर आने वाले दिनों में कीमतों में उतार चढ़ाव संभव है। अभी प्याज का भाव अभी बढ़ गया तो हम इस भाव से संतुष्ट है। हम 3 साल से हम घाटे में, इसी साल हमको पैसा मिल रहा है। 3 साल से हम प्याज इतना खराब हो जाता तो मार्केट में नहीं आता। बारिश की वजह से बहुत नुकसान थी। इसी साल से अब हमको पैसा मिल रहा है। बारिश के कारण इसका जो उत्पादन वो पहले ही कम हुआ है और जो माल तैयार हुआ वो बारिश के कारण खराब भी हो गया है। तो उसके कारण जो प्याज का जो भाव है वो बहुत बढ़ चुका है। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, इसलिए प्याज का भाव बढ़ना स्वाभाविक था। पुणे में व्यापारी बढ़ती लागत और बारिश को कीमतों में तेजी की वजह बता रहे हैं, लेकिन लोगों की मांग है कि सरकार बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए जरूरी कदम उठाए। नहीं, सरकार ने इस पर ध्यान देना चाहिए। आम आदमी जो गौर गरीब है, जो 200-400 रुपए कमाने वाला है, आज जो हिंदू धर्म में 30 त्योहार आ रही हैं, उस पर शक्कर तो लगता ही है। आज शक्कर का इतना भाव बढ़ गया, प्याज का इतना भाव बढ़ गया, जिसकी कमाई कम है वो आम आदमी कैसे खाएगा, कैसे जिएगा। बाजार में माल की आवक 40% कम है इस साल।
पिछले साल में जो प्याज के दाम थे 20 रुपये 25 रुपये किलो के आसपास थे, लेकिन इस साल 40% आवक के कम होने के कारण प्याज के दाम है 40 से 50 रुपये किलो प्रति किलो। डीजल के रेट बढ़ने से ट्रांसपोर्ट के खर्चे भी बढ़ गए हैं और किसानों को बहुत सी तकलीफें हो रही है। माल 40% माल खराब हो चुका है उनका। वहीं सूरत में महंगे प्याज ने ढाबों और छोटे होटल कारोबारियों की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। उनके सामने दोहरी चुनौती है, थाली महंगी करें तो ग्राहक नाराज और कीमत ना बढ़ाएं तो मुनाफा कम। लेकिन क्या करें, हम लोग रेट बढ़ाना चाहते हैं तो लोग खाना नहीं चाहते। आते हैं तो बोलते हैं भाई हमें पोसाएगा नहीं आते हैं, फिर हमें भी मजबूरी में रेट बढ़ाना तो नहीं चाहते, पर क्या करें। ऐसा हो गया है कि अब हम ऐसा लगता है कि जैसे तैसे करके हम अपना निर्वाह कर रहे हैं, लेकिन इस ऐसा समय रहा तो हमें अपना होटल भी बंद करना पड़ सकता है। यानी महंगे प्याज ने रसोई से लेकर होटल तक की थाली तक हर जगह हिसाब बिगाड़ दिया है। अब सवाल है, आखिर बढ़ते प्याज के दामों पर लगाम कैसे लगेगी? इसके लिए सरकार ने अपना बफर स्टॉक खोल दिया है। देश में प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार स्पेशल रेलवे रैक के जरिए रिजर्व स्टॉक उन शहरों तक पहुंचा रही है जहां प्याज सबसे ज्यादा महंगा बिक रहा है, और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया है कांदा एक्सप्रेस। पहले चरण में कांदा एक्सप्रेस से महंगाई पर ब्रेक लगेगा। पहले चरण में 5 प्रमुख शहर हैं, दिल्ली, चेन्नई, मदुरई, कोची और गुवाहाटी। सरकार के पास करीब 1,21,000 टन प्याज का बफर स्टॉक मौजूद है, जिसे चरणबद्ध तरीके से बाजार में उतारा जा रहा है। मकसद साफ है, बाजार में सप्लाई बढ़े और प्याज के बढ़ते तेवर नरम पड़े। चाय की मिठास पर पहले ही महंगी चीनी का असर पड़ा था, अब प्याज ने रसोई का जायका भी महंगा कर दिया है। एक तरफ ग्राहक कम खरीदकर बजट संभालने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ दुकानदार बिक्री घटने से परेशान है। अब देखना होगा कि सरकार कैसे और कब तक प्याज की बढ़ती कीमतों पर ब्रेक लगा पाती है। अधिक खबरों के लिए दिल्ली न्यूज़ 7 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।